सत्ता पक्ष के लोग सपा में शामिल होंगे अब, और सरकार ने झूठे वादे किए थे। और अखिलेश यादव ने बजट पर भी बात रखी है। यूपी सरकार के बजट पर भी कहा कि एक बार फिर से किसानों को धोखा दिया गया है। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही सरकार, फसल के एमएसपी नहीं दे पाई सरकार। और आज किसान के सामने संकट है, किसान इसी वजह से परेशान है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही, डीजल पेट्रोल को मुनाफा कहां उनका जा रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। ये आखिरी बजट था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका। अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो, तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। हमें तो उम्मीद थी, और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी इस बात की, कि ये जो बजट आएगा इसमें कहीं ना कहीं गरीब के लिए, किसान के लिए राहत पहुंचेगी। लेकिन गरीब को वही मिला धोखा जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से धोखा देती आई है। और यूपी बजट पर पक्ष ने क्या कहा है, विपक्ष ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी है, महंगाई को लेकर सपा के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार आज बजट पेश करती, तो वहीं इस बजट से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, और वो तस्वीरें हैं प्रदर्शन की, महंगाई की, सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। यूपी बजट पर पक्ष ने बहुत कुछ अपनी बातें और अपनी राय को सामने रखा है, और विपक्ष ने भी इसको लेकर निशाना भी साधा। बजट को लेकर पक्ष भी अपना यहां पर बात स्पष्ट करता दिखा है। बजट शानदार है। 24 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। गांव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान को, माताओं बहनों के सम्मान को ध्यान में रख करके लाया गया है। बड़े बुजुर्गों की जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति के लिए लाया गया है। अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए लाया गया है। कोई बेघर है तो उसको घर देने के लिए। जिन किसानों के खेत को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही, उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट बहुत ही प्रगतिशील है और प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें किसानों से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, शिक्षा, हर तरह के विकास की बात की गई है। साइज जब बड़ा किया गया है तो कहीं ना कहीं तो पैसा जा रहा होगा, तो पैसा कहाँ जा रहा है उसको देखें। खाली बोलने से तो विपक्ष को होएगा नहीं। तो पैसा वो किसानों के लिए जा रहा है। किसानों के लिए उदाहरण के लिए 600 करोड़ रुपया दिया है कि उनकी बीमा, किसान बीमा योजना में। हमारा रहेगा सीएचसी और पीएचसी को मजबूत करना, जिला अस्पताल में ठीक करना, उनमें डॉक्टर का मैन पावर को ठीक करना, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ का व्यवस्था करना, और दवाइयों का और उपकरण का उसको ठीक करना। ये हम लोग के यहाँ पर है, और वो हम लोग उसी लाइन पर चल ही रहे हैं। कहीं से समग्र विकास होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसान के लिए, बेरोजगार नौजवान के लिए, बुनकर के लिए, बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इस बजट में कोई समावेश करने का काम नहीं किया गया है। ये जनता के हितों की रक्षा करने वाला बजट नहीं है। इसमें किसान उपेक्षित है, बेरोजगार नौजवान उपेक्षित है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग उपेक्षित है। इसमें कुछ है ही नहीं है। वो पुराने ढर्रे का लीपा पोती जो घिसी-पिटी जो बजट भाषण होता है वही दिया गया। अब उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने वाली है, और 2021-22 में समाजवादी सरकार आने वाली है। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। पूरी तरह निराशाजनक, किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के विश्वास के साथ विश्वासघात, और गरीब वंचित शोषितों के लिए कोई योजना लाने का काम नहीं किया। और हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मेरठ से शुएब हमारे साथ जुड़े हैं, गोरखपुर से विकास, और इसी के साथ गोरखपुर के विकास के साथ एसएस झा झांसी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले चलेंगे एसएस झा के पास। एसएस झा, पूर्वांचल के लिए बहुत कुछ आज बजट में कहा गया है, और आगे कहा गया है कि पूर्वांचल के विकास को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। जो इस वक्त झांसी के लोग हैं वो इस बजट से कितने संतुष्ट आपको दिखे हैं?
खाते में लोग इस बजट का इंतजार कर रहे थे। इस बजट में बुंदेलखंड वासियों के लिए कुछ आएगा, लेकिन ना तो किसानों के लिए कुछ आया, ना छात्रों के लिए आया। और जो बेरोजगार लोग हैं, जो बाहर जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वो नौकरी की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, ना उनके लिए कुछ आया। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए भी कुछ नहीं आया। लेकिन सरकार में जिस तरीके बुंदेलखंड के लोग इंतजार कर रहे थे, बुंदेलखंड का जिस तरीके से यूपी का बजट जो आएगा, कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा। चाहे पेट्रोल के दाम देख लो, आप डीजल के दाम देखो, तमाम लोगों, महिलाओं ने विरोध किया। झांसी में जिस तरीके किसानों का विरोध, महिलाओं का विरोध, व्यापारी का विरोध रहा, उनका कहना है कि जो बजट जो आया है यूपी का, ये बुंदेलखंड वासियों को लेकर ठीक नहीं रहा। जी अब गोरखपुर चलेंगे सीधे विकास के पास। विकास, गोरखपुर के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कहा गया है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों के लिए ये बजट है, युवाओं के लिए ये बजट है। ये आपको बता दें, लोगों का साफ कहना है ये चुनावी बजट दिखाई दिया है, जहाँ पे सिर्फ किसानों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है। रोजगार के लिए कुछ भी नहीं दिखा है, सिर्फ सड़कों की बात की गई, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन जमीनी धरातल पर कुछ नहीं है। भले सरकार के लोग इसको तरह तरह का लोक लुभावन बताते हो, आम जन के लिए बताते हो, लेकिन विपक्ष का साफ कहना है ये उनका अंतिम बजट है, खेल खत्म और पैसा हजम वाली बात है। सिर्फ पुराने बजट पे लीपापोती की गई है और नया आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। जी, मेरठ का रुख करेंगे, सीधे शुएब के पास चलेंगे। शुएब, मेरठ के विकास के लिए भी तो बहुत कुछ आज बजट में आया है, तो मेरठ का विकास कैसे लोगों को वहां पर दिख रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? मेरठ के विकास की बात करें तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी देने की घोषणा की गई है। उसके अलावा पूरा जो बजट है वो किसान, जिस तरह से किसान नाराज चल रहे थे सरकार के प्रति, तो कहीं ना कहीं जो किसानों पे है वो बड़ी मेहरबानी दिखाई गई है इस बजट के अंदर। जो ज़्यादा कृषि उत्पादन वाली फसलें हैं उन्हें सरकार चिन्हित करेगी और ब्लॉक स्तर पर उन पर काम करने के बाद ऐसे उसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट की जो घोषणा की गई है। उसी के साथ जो दूसरी चीज़ है, जैसे हम बात करें जो किसान है उन्हें मुफ्त पानी देने का ऐलान किया गया है, तो कहीं 700 करोड़ रुपए का उसका ही बजट रखा गया है। जो सामाजिक सुरक्षा है किसानों की, उसका भी ऐलान किया गया है, उसके लिए 600 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। किसानों की आय जो है वो 2 गुना करने के लिए 1,23,000 करोड़ का बजट है। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं, लेकिन इस बजट में आम लोगों की अगर राय देखी जाए, जिनका भी कहना है वो साफ। और अब सीधे अभिषेक के पास चलना चाहेंगे। अभिषेक, देखिए आज का जो बजट है वो अभी तक का यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट है इन 5 सालों का, और ये भी कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को बनाना है, तो इस बजट को हमें स्वीकारना होगा। क्या वाकई ये सारी बातें सूट करती हैं आज के इस बजट को? देखिए, ये बात सही है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग हर वर्ग को टच करने की कोशिश की गई है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि मौजूदा इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति की अगर दरों को देखा जाए तो उस लिहाज से पिछले साल के मुकाबले इस साल जो फायदे मिलने चाहिए उस लिहाज से बजट नहीं है, उस लिहाज से पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन आप ये देखिए, क्योंकि ये आखिरी साल है, आखिरी पूर्ण बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो ऐसे में उन्होंने सबको टच करने की कोशिश की, हर सेक्टर को, और इसीलिए नाम दिया कि हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए बजट है। धर्मार्थ कार्यों के लिए देखिए 47% बजट बढ़ाया गया है। तो जाहिर तौर पर जो भाजपा की सरकार का जो एजेंडा है, सरकार चाह रही है कि उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, और इसीलिए सड़क, बिजली, पानी तो हर कोई सरकार देती है और सबके एजेंडे में रहता है। यह हर सरकार का कर्तव्य है, उनकी जिम्मेवारी। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और हमारे सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज किसानों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश आज के बजट में की गई है। हालांकि लोग अभी भी, विपक्ष जो है वो इस बजट को एक तरीके से किसानों के लिए ठगा हुआ बता रहे हैं, लोगों के लिए ठगा हुआ बता रहे हैं, लेकिन इसे आत्मनिर्भर बजट का नाम दिया गया है सरकार की तरफ से। यूपी के बजट पर सांसद संजय सिंह का बयान आ चुका है। बजट 2021-22 लफबाजी का बजट बताया इन्होंने, और कहा पिछले 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, आज का बजट निराशा का बजट है। लफबाजी करने में योगी जी का और उनकी सरकार का दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। 5.5 लाख करोड़ का आपने बजट दे दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 950 करोड़ रुपए चिकित्सा के बनाए जाएंगे अस्पताल, और वो अब तक क्यों नहीं किया आपने 4 साल में? अंतिम चुनाव के समय आपकी किसी भी बात पे भरोसा व्यक्ति क्यों करेगा? अगर 4 साल में आपने कुछ नहीं किया तो इस साल भी आप कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लफाजी का बजट है, जिसमें रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, किसान के लिए कुछ भी नहीं।
आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेरठ में होने वाली किसान महापंचायत रैली के समर्थन को लेकर कार्यकर्ताओं से वो चर्चा कर रहे हैं और इसी के साथ नए लोगों को पार्टी भी वो ज्वाइन करा रहे हैं। इलाके के मौजूद सरदारों, सम्मानित मेरे युवा, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं भूपेंद्र सिंह जादौन साहब जो जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी। आदरणीय कमांडो अशोक साहब, सोलो ढाका। मुस्लिम रहनुमा और दारुल उलूम में फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने बजट पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। बजट को सिर्फ कागजों पर पेश किया जाना और उसको जमीन पर उतारने में बड़ा फर्क होता है। मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर जो बजट पेश किया गया है उसकी सूरत हाल पूरे उत्तर प्रदेश में आप खुद देख सकते हैं कि मदरसों का कितना आधुनिकीकरण हुआ है। तो मुझे लगता है कि बजट पेश हुआ है, हम सबको मिलकर उसको मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि इस बजट को रिव्यू करें। इस बजट में जिस तरीके से ये बजट ज़मीन पर उतर सके उसका कोई इस सिलसिले में कोई कोशिश करें। हरदोई से खबर है, जहां पर हरदोई के अपर जिला सत्र न्यायालय ने 1.5 वर्ष की मासूम के साथ हुए रेप और हत्याकांड में आरोपी को फांसी की सजा